हेलो एवरीबॉडी, इट वाज इंटरेस्टिंग डे इन द मार्केट, येट अनदर बेरिश डे। बहुत ही मार्केट का जो प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा बेरिश वे में झुका हुआ है। आज अच्छा खासा दो ट्रेड हमें मिला, जो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल यानी कि 28 जनवरी को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए सबसे देखने जैसा होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो निफ्टी से आप लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि ये लास्ट वीकली मतलब मंथली एक्सपायरी होने वाला है। बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का वीक है, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कीजिए। बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल और परसों होगा, क्योंकि एक्सपायरी में ही सिर्फ हम उसको देखेंगे, आज करके कोई फायदा है नहीं। तो कल परसों बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, निफ्टी का एक बार देख लेते। अगर हम डेली कैंडल को देखते हैं एक्सक्यूज मी, काइंड ऑफ बेरिश कैंडल आ चुका है, नीचे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, बहुत शाइली इम्बैलेंस के आसपास खड़ा हुआ है। मतलब काइंड ऑफ लिया भी है नहीं भी लिया है, तो बहुत शाइली यहाँ पे खड़ा हुआ है। कल बहुत इंपॉर्टेंट मजा आने वाला है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब हमें डेलो से मिलता है, पीडीएल से मिलता है, तो बहुत अच्छा खासा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। ओके, साथ ही साथ आप लोग बहुत लोग देख पाओगे कि आज नैस्डैक बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेगा, यूएस मार्केट। इसका सोलो रीज़न होगा चाइना का जो डीप सीक एआई है। मतलब चैट जीपीटी जो ओपन सोर्स में काम करता है, चाइना एक स्टेप उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी जीपीटी 4.0 फोरो मिनी जो भी है, उनका डाटा उतना एक्यूरेट नहीं आता है। एक्यूरेसी इन द सेंस ऑफ बिकॉज एआई से हमारा एक्सपेक्टेशन 99.99% आता है, वेरएज जीपीटी वगैरह वगैरह 95-94 के आसपास रहता है। तो चाइना इज गोइंग वन स्टेप अहेड। रिसेंटली उनका जो आर्टिफिशियल सन है, उसने भी एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में तो यस, चाइना इज लुकिंग बियॉन्ड एनीथिंग राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। तो काइंड ऑफ ये एक बहुत ज़्यादा थ्रेट हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। तो इसीलिए आपको आज नैस्डैक कंपोजिट बहुत नीचे देखने को मिलेगा। एनवीडिया, एप्पल, कुछ भी हो जाए, बहुत आज तोड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें उतना पैनिक करने की जैसा है नहीं। इंडियन मार्केट में उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब एक बार हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीज़ों को एनालिसिस कर लेंगे। सबसे पहला चीज़ तो मैंने मिड एनालिसिस में बता दिया था कि आईसी दिख रहा है, आईसी से शॉर्ट करेंगे। बहुत ब्यूटीफुली आईसी वाला टारगेट हमें दे दिया है। लगभग एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बनता है। और सेकंड वाला ट्रेड काइंड ऑफ एक मतलब लिक्विडिटी ग्रैब जैसा मिलता है, 10-12 पॉइंट 20 पॉइंट का स्कैल्पिंग, वो उतना ज्यादा मतलब बोलने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है। और एक चीज़, ऊपर में अभी भी ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको हम हटाएंगे नहीं, आने वाला टाइम पे काम का रहेगा। ये वाला एफवीजी भी आने वाले टाइम पे काम का रहेगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं इसको देखूंगा, हो सकता है इंटरजेक्शन ये पॉइंट के आसपास जाके रहे। अब अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, वेरी गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं वेट कर लूंगा। आज का डेलो तोड़ेगा, लेट पीपल जंप कि हाँ चलो शॉर्ट करेंगे, करने देंगे जंप। प्रोबेबली क्या होता है ना, मैक्सिमम मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का जब गैप डाउन मार्केट ओपन होता है ना, वो पीडीएल पीडीसी तक एक बार जाने की कोशिश करता है, उसके बाद उसको जो करना है करेगा। ठीक है, बट निफ्टी में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही था। अगर आप बैंक निफ्टी को भी एक बार क्लोजली मॉनिटर करोगे, जो जस्ट अ मोमेंट, अगर आप बैंक निफ्टी को भी एक बार क्लोजली मॉनिटर करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा वो कभी भी डेलो को तोड़ा नहीं है। वो पीडीसी तक एक बार प्रोसीड किया, पीडीसी के आसपास तक एक बार प्रोसीड किया, उसके बाद आया। तो ये जो पैटर्न है, दिस इज हेल्दी पैटर्न। ऐसा ही होता है 10 में से 8 बार। निफ्टी आज थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर में था, जहां पे वो पीडीसी तक भी नहीं जा पाया, इवन की डेलो को भी बहुत स्मूथली तोड़ दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इंडियन मार्केट में अभी फिलहाल क्या है ना, वॉलरेटिलिटी हाई है, बजट तक हाई रहेगा, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकता है, तो संभाल के। तो कल को अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन नहीं नीचे की तरफ आता है, आई एम नॉट गोना शॉर्ट द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे लोग करने देंगे जिनको जो करना है। नीचे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, काइंड ऑफ ये वाला एक मेजर मतलब काइंड ऑफ वॉच जोन है, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा घूम सकता है, हो सकता है इम्बैलेंस से ही घूम जाए। तो मैं वेट कर लूंगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, कैंडल क्लोज करेगा और अच्छी बात है, मैं बियर ट्रैप का वेट कर लूंगा। अगर कैंडल नहीं क्लोज करता है तो लिक्विडिटी ग्रैब मिलेगा, मैं उसका फायदा ले लूंगा। और वहां पे मेरा एंट्री हो जाएगा आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सेटअप। सेटअप बहुत एक्टिवेट है, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ लेवल शेयर करता हूँ, सेटअप नहीं। सेटअप इज मतलब सेटअप को शेयर करने के लिए आपको बहुत सारा चैप्टर्स देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम सिर्फ एक हैमर आ गया उसके ऊपर बाई, एक शूटिंग स्टार आ गया उसके नीचे सेल, ऐसे नहीं करते। 15 मिनट सेटअप को भी निकालने में वहां पे बहुत ज्यादा डीप लॉजिक्स रहता है। ठीक है, ओके। तो अगर 15 मिनट सेटअप भी आता है, देखने में सिंपल लगता है, बट सिंपल उतना है नहीं। 15 मिनट सेटअप बहुत ज्यादा मतलब निकालने में उसको कॉम्प्लिकेशंस लगाए, अब आपको सिंपल दिखेगा। ठीक है, तो अगर 15 मिनट सेटअप भी आता है, लिक्विडिटी ग्रैब आता है, बियर ट्रैप आता है, कुछ भी आता है, मैं बाई करूंगा। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस मेरा पहला टारगेट हो जाएगा ये एरिया तक, जो कि हो जाएगा 22,936 के आसपास। ये आजू बाजू तक मेरा पहला, ये स्विंग का लिक्विडिटी तक मेरा एक बार टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर स्मूथली तोड़ के जा रहा है तो आज का डे हाई का लिक्विडिटी, और अगर यहाँ पे जाके वो रकस क्रिएट कर रहा है, वो थोड़ा सा वेट कर रहा है, तो मैं यहाँ से पोजीशन को मतलब मतलब ऑन द स्पॉट जो भी डिसीजन लेना पड़ेगा मुझे लेना पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है। सपोज फ्लैट ओपन हुआ नीचे की तरफ आया, लेकिन बियर ट्रैप भी नहीं मिला और लिक्विडिटी ग्रैब भी नहीं मिला, तो मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट अगर गिरेगा तो गिरने देंगे, ना तो मैं एंट्री बनाऊंगा, ना तो मैं शॉर्ट साइड एंट्री बनाऊंगा, ना तो मैं लॉन्ग साइड एंट्री बनाऊंगा, मतलब मेरा ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा जो बायस रह जाएगा वो ये एरिया से एक बार बाइंग का ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल वो
फ्लैट ओपन हो रहा है, गैप अप गैप डाउन पे अलग प्लान होगा। ओके, अब अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, अब यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ना, तो यहाँ पे दिलम्मा बढ़ जाएगा। सामने इम्बैलेंस खड़ा हुआ है, मन तो करेगा इम्बैलेंस को एक बार पूरा ही कर ले। ये बहुत बहुत पुराना इम्बैलेंस है। कितना पुराना इम्बैलेंस है अगर हम ठीक से देखते तो ये इम्बैलेंस लगभग लगभग जून महीने का इम्बैलेंस है। अब है फेब्रुवरी मंथ आने वाला है, 6-7 महीना बाद यहाँ पे आ रहा है, और 2-4 पॉइंट से अगर इम्बैलेंस को नहीं लेगा तो ऑब्वियसली एक काइंड ऑफ डिलेमा क्रिएट होगा। तो मैं वहां से देख लूंगा। मैं ना फोमो में बाइंग कभी नहीं करता हूँ, और मार्केट का जिस तरह का प्रेशर है, कल को अगर मार्केट रिलीफ रैली दे दिया, परसों को फिर से नीचे आ जाएगा। तो इम्बैलेंस जब तक नहीं लिया जाता है ना, मेरा बाइंग पोजीशन बनाने में मेरा थोड़ा सा डर मुझे लगेगा। तो अगर इम्बैलेंस नहीं लेता है, फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, मैं वेट कर लूंगा। मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये एरिया से मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे मुझे दिख रहा है लगभग लगभग 22,920 930, ये सारे एरिया के आसपास अगर फ्लैट ओपन होकर प्रोसीड करता है तो ये एरिया के आसपास से मुझे सेटअप मिलेगा। मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से आफ्टर फाइंडिंग द लिक्विडिटी मैं यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके इम्बैलेंस तक का टारगेट ले सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का। जस्ट मोमेंट। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, इम्बैलेंस को तोड़ दिया ये मिडिल के आसपास, तो ऑब्वियसली 22,680 670 ये एरिया वॉच जोन होने वाला है। यहाँ से मुझे डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ठीक है, नया रेंज, लिक्विडिटी, ठीक है, कुछ भी मिल जाता है तो मैं यहाँ से एक बार बाइंग करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, पीडीसी तक का पहला टारगेट, और फिर ये एरिया तक का सेकंड टारगेट एक बार सोच सकता हूँ अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है। अगर गैप डाउन बहुत नजदीक ओपन होता है तो इम्बैलेंस ऑलरेडी टेकन आउट हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिल जाएगा, मैं यहाँ से बाइंग करूंगा। पहला टारगेट मेरा ये एरिया का लिक्विडिटी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके भी नीचे गैप डाउन तो मैं स्क्रीन बंद करके मतलब कुछ भी कर लूंगा, सो जाऊंगा, बट ट्रेड नहीं करूंगा अंडर एक प्रॉपर लेवल मुझे दिख नहीं जाता। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मार्केट ये लिक्विडिटी के ऊपर गैप अप ओपन होता है, सपोज 22,945 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, सस्टेन करेगा कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा तो ऑलरेडी एक हेल्दी रेंज के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है काइंड ऑफ। अगर हम पैटर्न को फॉर्मेशन करते हैं तो डबल बॉटम मिल जाएगा विद टेकिंग आउट द लिक्विडिटी, बट एक चीज ही रहेगा कि इंबैलेंस टेकन आउट नहीं रहेगा। तो उस सिनेरियो में ना मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी प्राइस क्रिएट करके गया है ना, यहाँ तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है और फिर आने वाले टाइम पे इम्बैलेंस तक जा सकता है। तो अगर मान के चलते ये कि आसपास यहाँ पे गैप ओपन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ 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 जाता है, तो उसके ऊपर निकलते ही आज के जैसा मैं यहाँ पे तुरंत बाई कर लूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, ये एरिया तक का टारगेट। ठीक है, फिर जो देखा जाएगा, जो होगा मार्केट करेगा। अच्छा, इनकेस अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ना आते हुए डोजी बना देता है, बेरिश कैंडल आ जाता है, तो पीडीसी तक तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, बट क्योंकि सामने इम्बैलेंस है तो मैं इम्बैलेंस से ही बाइंग को प्लेस करना पसंद करूंगा। और यहाँ तक जो यहाँ तक का रेंज रहेगा, यहाँ पे अगर मुझे स्नाइपर मिल जाता है शॉर्टिंग साइड में, मैं एक बार शॉर्ट करके जो नीचे की तरफ जो फ्री फॉल होने वाला है, फ्री फॉल इन द सेंस ऑफ मतलब जो फ्लोइंग आने वाला है डाउन साइड में, उसका थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 28 जनवरी के लिए, जहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ। इसके बाहर का कुछ भी आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसके अंदर का आएगा, विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द ट्रेड्स। मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। 1 तारीख बजट है, शनिवार को बजट है, उससे पहले ना हड़बड़ी करके फोमो में, ठीक है, ग्रीड में कोई भी अननेसेसरी ट्रेड्स मत लीजिए। विक्स 18-19 से हो सकता है ये 22-23 तक जाए, कल ही हो सकता है हमें विक्स हाई देखने को मिल जाए, गैप डाउन भी देखने को शायद मिल सकता है। अगर यूएस बहुत ज्यादा, यूएस अगर 5-6% तोड़ दिया नैस्डैक, ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में प्रेशर थोड़ा बहुत आ जाएगा, 4-5% नहीं तोड़ेगा, पर आधा 1% के आसपास गैप डाउन ओपन हो सकता है, फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो गैप डाउन जैसे ओपन हो गया, विक्स बढ़ गया। अब विक्स जैसे बढ़ गया, वहां पे आप कॉल लोगे, विक्स घटेगा तो जो इंटरक्लैश आएगा, कॉल का प्रीमियम अगर 100 पॉइंट बढ़ना चाहिए, वहां पे बढ़ेगा 50, शायद आपने ले लिया 20 पे और आप बोल रहे हो अरे यार बढ़ा क्यों नहीं। तो बाइंग साइड का ट्रेड आप जब भी लोगे सोच समझ के लीजिएगा, बिकॉज बाइंग साइड में अगर मार्केट में अगर बाइंग प्रेशर थोड़ा सा भी आता है तो विक्स वहां पे ड्रास्टिकली डाउन होने वाला है, और अगर विक्स डाउन हो जाता है तो ऑप्शन का प्रीमियम घट जाएगा। तो संभाल के ट्रेड कीजिए। ये वाला हफ्ता समझ में नहीं आता है, सेव योर कैपिटल, सेव योर कैपिटल। बहुत दिन पड़े हुए, हड़बड़ी करके ट्रेड मत कीजिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली वन ट्रेड और वन डे और वन मंथ, इट्स अबाउट अ लाइफ टाइम। ओके, चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, अभी भी ऑफर चल रहा है, कूपन चल रहा है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। वीक तक चल सकता है, ये वीक तक या उससे पहले भी हो सकता है, 30 जनवरी तक हम रखें उसको, तो जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।